नमस्कार दोस्तों, मैं आपके दोस्त ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्घो बासु और आज हम लोग आ गए हैं एक बहुत ही दिलचस्प एपिसोड लेके जिसमें हम लोग एक सामान्य बीमारी का असामान्य वजह को लेके बहुत सारे बातें करने वाले हैं। सुनते रहिए, जुड़े रहिए। आशा रखता हूं कि इससे आप लोगों को कुछ नया चीजें सीखने को मिलेगा और जानने को मिलेगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे इस बात में कि क्या बवासीर से कोलोन कैंसर हो सकता है या बवासीर से रेक्टम कैंसर हो सकता है। बवासीर के साथ कैंसर का क्या संबंध है, इसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। कैंसर और बवासीर दोनों ही बहुत कॉमन बीमारियां हैं और ये दोनों बीमारियां ही कंप्लीटली क्यूरेबल है। सही समय पे निर्धारण होने से और सही समय पे जांच करके बीमारी को पकड़ने के बाद अगर आप सही डॉक्टर के पास सही तरीके से इलाज कराते हैं तो बवासीर या पाइल्स भी कंप्लीटली क्यूरेबल है। इसका भी टोटल रेजोल्यूशन संभव है और कैंसर का भी स्टेज 3 तक आप गारंटी के साथ उसको भी क्योर कर सकते हैं अगर आप सही डॉक्टर के पास सही तरीके से इलाज कर रहे हैं तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे ये दोनों बीमारी के बीच में संबंध क्या है, इसके साथ वो कैसे जुड़ा हुआ है। पहला चीज तो ये है कि बवासीर है क्या। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि बवासीर होता क्या है। पैखाना का रास्ता में कोई भी दिक्कत है तो सब लोग मेरे पास आ जाता है, डॉक्टर साहब मेरा बवासीर का दिक्कत है। जब जांच करते हैं या क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं तब देखते हैं किसी किसी का सच में बवासीर है, लेकिन किसी का फिस्चुला है, किसी का फिशर है, किसी का पेरियानल एब्सेस है। यानी लोगों को पता ही नहीं है कौन सा एक्चुअली में बवासीर है, कौन सा फिशर है, कौन सा फिस्चुला है, कौन सा एब्सेस है। पहले ये जानना जरूरी है कि बवासीर है क्या। जब भी आपका पैखाना बहुत कड़ा होता है, कब्जियत है, आप बहुत जबरदस्त स्ट्रेन करके प्रेशर देके पॉटी पास कर रहे हैं, तब पैखाना के रास्ते के आसपास में जितने नस होते हैं, जितने आर्टरीज और वेन होते हैं, ये फूल जाते हैं, इसमें सूजन आ जाता है और वो धीरे 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 बाहर की तरफ आना चालू कर देते हैं। इसी को हम लोग सामान्य परिभाषा में बवासीर या पाइल्स बोलते हैं। जितना लंबे अवधि तक ये बीमारी को कोई पाल पोस के रखता है, पाइल्स भी ग्रेड 1 से वैसे ही ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 करके बाहर की तरफ आता रहता है। अब ये पाइल्स का बीमारी भी दो तरह का हो सकता है। एक है प्राइमरी पाइल्स और दूसरा है सेकेंडरी पाइल्स। दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग है, दोनों का लक्षण भी अलग है, लेकिन दोनों का सिम्टम में एक ही सिमिलरिटी है, दोनों में ही पॉटी के साथ ब्लीडिंग होता है। और ये जब ब्लीडिंग होता है पाइल्स मास फट के बूंद बूंद से खून गिरता है पैखाना के साथ, या फिर पैखाना के साथ एकदम पूरा झरने के तरह लाल रंग का खून भी गिर सकता है। तो ये आपको जानना पड़ेगा कि प्राइमरी पाइल्स क्या है और सेकेंडरी पाइल्स क्या है। देखिए, प्राइमरी पाइल्स का मतलब क्या है कि पेशेंट का एक ही बीमारी है, वो है पाइल्स यानी बवासीर। पैखाना का रास्ता बहुत टाइट है जिसके चलते हुए पेशेंट, और कब्जियत भी है, पैखाना बहुत कड़ा होता है तो पेशेंट बहुत जबरदस्त जोड़ लगा के पॉटी करता है। तो धीरे धीरे इट्स ए एवी मेलफॉर्मेशन। पाइल्स एक आर्टेरियोवेनस मेलफॉर्मेशन है मेडिकल परिभाषा में, अर्थात सारे नस जुड़ जुड़ के अपने साथ आर्टरीज और वेन्स मिल के पाइल्स बनता है। जब भी पेशेंट ज्यादा स्ट्रेन कर रहा है, ज्यादा प्रेशर दे रहा है, नस जो फूल गया है जिसमें सूजन आ गया है वो फट जाता है और उससे ब्लीडिंग होता है। इसी को प्राइमरी पाइल्स बोला जाता है। सेकेंडरी पाइल्स क्या है? सेकेंडरी पाइल्स का मतलब है कि पेशेंट को पाइल्स है लेकिन यही उसका एकमात्र बीमारी नहीं है। उसका मेन बीमारी पैखाना के रास्ते के अंदर में है जो बाहर से दिख नहीं रहा है, या उंगली देके पार रेक्टल एग्जामिनेशन करने के बाद भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये ज्यादातर कैंसर से ही होता है और वो कैंसर रेक्टम या कोलोन के अंदर कहीं पे छुपा हुआ है। जहां पे भी कैंसर बनता है वहां पे न्यूवास्कुलराइजेशन होता है, यानी नया नया नस बनता है।
नया आर्टरीज बनता है, नया वेन्स बनता है, वो जगह पे ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है। और साथ में ही पुराना जो लोकल ब्लड नेटवर्क था, अर्थात नसों का जो समाहार वहां पे पुराने अरसे से था, उसको वो खराब कर देता है और अपना हिसाब से नया नेटवर्क बनाता है। मलदार या मलाशय में कहीं पे कैंसर फॉर्मेशन हुआ है तो वहां पे नया नया नस बनते हैं और ये नस बन के बाहर आ जाते हैं, या फिर लोकली पहले से जो आर्टरी और वेन वहां पे था उसको सुझा देते हैं और जो बाहर की तरफ झूल के आ जाते हैं। इसी को बोला जाता है सेकेंडरी पाइल्स। मतलब पेशेंट का पाइल्स का या बवासीर का बीमारी नहीं था, बीमारी एक ही है, कोलोन या रेक्टम में कैंसर, लेकिन वो बीमारी के चलते हुए एज ए साइड इफेक्ट उसको बवासीर या पाइल्स डेवलप हुआ है। तो अब समझ सकते हैं कि दोनों का जांच भी अलग होगा, दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग होगा। क्या जांच कर सकते हैं? जिसका प्राइमरी पाइल्स है उसको एक्स्ट्रा और कोई जांच का जरूरत है ही नहीं, उसको आप सिर्फ क्लिनिकल एग्जामिनेशन और प्रोक्टोस्कोपी करके पता कर सकते हैं कि सिर्फ पाइल्स और फिशर या फिस्चुला को छोड़ के पैखाना का रास्ता में उसका और कोई दिक्कत है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको आप पाइल्स की तरह ट्रीटमेंट कीजिए। जैसे हम लोगों को पता है कि हम लोग पुराने जमाने में ओपन सर्जरी होता था, फिर मिलीगन मॉर्गन टेक्निक से हम लोग ऑपरेशन करते थे ओपन सर्जरी, फिर माइक्रो सर्जरी, स्टेपलर से हम लोग पाइल्स का ऑपरेशन करते थे, अभी लेजर से हम लोग पाइल्स का ऑपरेशन करते हैं। तो ये सारे ट्रीटमेंट के जरिए प्राइमरी पाइल्स को आप 100% खत्म कर सकते हैं। और इसी के साथ स्फिंक्टेरोटॉमी करके पायखाना का रास्ता का जो स्फिंक्टर है उसको भी थोड़ा लूज कर देना जरूरी है। पोटी का रास्ता अगर टाइट रहेगा, आपको ज्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा, तो आज नहीं तो कल फिर आपका पाइल्स या बवासीर का प्रॉब्लम वापस आएगा। जब भी आप पाइल्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, साथ में स्फिंक्टेरोटॉमी करके पायखाना का द्वार को या स्फिंक्टर को थोड़ा रिलैक्स कर देना भी जरूरी है। ये तो हो गया प्राइमरी पाइल्स। अब सेकेंडरी पाइल्स के लिए क्या करिएगा? सेकेंडरी पाइल्स पकड़ने के लिए आपको और एक्स्ट्रा एक जांच का जरूरत है। वो है या तो आप फुल लेंथ कोलोनोस्कोपी करा सकते हैं, नहीं तो सिग्मोइडोस्कोपी करा सकते हैं। सिग्मोइडोस्कोपी मतलब पैखाना का रास्ते में मलदार, उसके ऊपर में मलाशय यानी रेक्टम, उसके ऊपर में सिग्मोइड कोलोन, मतलब कोलोन का अंतिम हिस्सा, इतना दूर तक हम लोग देख लेते हैं। इसके अंदर में अगर कहीं पे कोई कैंसर, ट्यूमर, टीबी वगैरह कुछ दिखता है, इसके वजह से आपको पाइल्स हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपका मेन बीमारी कैंसर है, पाइल्स नहीं। तो इसीलिए पाइल्स के लिए आपका जान नहीं चला जाएगा, लेकिन कैंसर के लिए आपका जान जा सकता है। तो कैंसर का सही जांच और सही इलाज सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपका मलदार में कैंसर है या नहीं एनल कैंसर है, अगर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है, उसको हम लोग बिना ऑपरेशन का सिर्फ केमो और रेडिएशन के जरिए ही नेग्रोज रेजिमेन के द्वारा कंप्लीट क्योर कर सकते हैं। अगर आपका एनल कैंसर एडेनोकार्सिनोमा है, उसको पहले केमो और रेडिएशन का द्वारा हम लोग छोटा कर लेते हैं, डाउन साइज और डाउन स्टेज कर लेते हैं, उसके बाद ऑपरेशन करके पैखाना का रास्ता को पूरा निकाल देते हैं और पेशेंट का पेट से परमानेंट कोलोस्टोमी कर देते हैं, जिससे जिंदगी भर उसका पॉटी होता है। अगर पेशेंट को रेक्टम में यानी मलाशय में कैंसर है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पैखाना का रास्ता यानी मलदार को बचाने का कोशिश कर सकते हैं। इसमें एपीआर ऑपरेशन जैसे होता है पैखाना का रास्ता को पूरी तरीके से मिटाने के लिए, लेकिन रेक्टम या मलाशय का पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा या तीसरा हिस्सा कहीं पे भी जहां पे कैंसर है, अगर ऊपर की तरह है, वहां पे हम लोग लो एंटीरियर रिसेक्शन यानी एलएआर, एंटीरियर रिसेक्शन यानी एआर, इंटरस्फिंक्टेरिक रिसेक्शन, ये सब नाम का ऑपरेशन करके मल द्वार को बचा के यानी स्फिंक्टर को बचा के मरीज का जिंदगी बचा सकते हैं। इससे पेशेंट का जान भी बचता है और साथ में उसका पैखाना का रास्ता यानी मलदार भी बचता है। और कैंसर का ट्रीटमेंट जब हो जाता है, सेकेंडरी पाइल्स उसके साथ साथ ही खत्म हो जाता है। इसीलिए प्राइमरी पाइल्स है कि सेकेंडरी पाइल्स है, इसका निर्धारण करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जिसका पाइल्स है 5 साल, 10 साल, 20 साल से पाइल्स को पाल पोस के बवासीर को बड़ा कर रहे हैं,
उसका बवासीर से कैंसर होने का चांसेस कम रहता है। लेकिन जिसका कोलोन या रेक्टम में या एनास में मतलब मलद्वार में कैंसर हुआ है, उसको कैंसर से जल्द बवासीर बनने का संभावना बहुत ज्यादा रहता है। इसीलिए आपका किसी भी वजह से अगर वजन कम हो रहा है, इतना ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है कि हीमोग्लोबिन कम हो जा रहा है, तो आपका डॉक्टर साहब से सलाह करके क्लिनिकली वो जगह को, पैखाना का रास्ता को डॉक्टर साहब से एक बार एग्जामिनेशन कराइए। लेकिन उसके साथ साथ एक फुल लेंथ कोलोनोस्कोपी या फिर एक सिग्मोइडोस्कोपी भी जरूर कराइए। नहीं तो क्या होगा, मान लीजिए आपका था सेकेंडरी पाइल्स, मतलब अंदर में कैंसर था, लेकिन आपने सोचा, या आपका डॉक्टर साहब सोचे कि ये प्राइमरी पाइल्स है। और ऐसा नहीं कि हमारे देश में लोग पाइल्स का ऑपरेशन कराने के लिए सिर्फ गैस्ट्रो और कैंसर सर्जन के पास ही आते हैं। लोग आयुर्वेद करते हैं, होम्योपैथ करते हैं, नेचुरोपैथा करते हैं, हेकीमी ट्रीटमेंट करते हैं, यूनानी ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन है। ये लोग कुछ जांच ही नहीं करते कि ये पाइल्स है, प्राइमरी पाइल्स है कि सेकेंडरी पाइल्स है, तो किस चीज का ट्रीटमेंट करेंगे। तो जब बीमारी अर्ली स्टेज में है उसको हम लोग क्योर कर सकते हैं पूरी तरीके से। लेकिन अगर आप वो दवा खाते रहे और बीमारी अपने तरीके से बढ़ता रहा, स्टेज 4 जब होकर पूरा शरीर में फैल गया, तब आप पहुंचे ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर साहब के पास, तो वो क्या करेंगे। इसीलिए हमेशा अगर पैखाना का रास्ते से ब्लीडिंग हो रहा है, एक कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी जरूर कराइए। उसमें अगर अंदर कोई ग्रोथ दिख रहा है, एक बायोप्सी उससे, जो डॉक्टर साहब आपका कोलोनोस्कोपी कर रहे हैं वो कर ही लेंगे। और अगर कोलोनोस्कोपी बायोप्सी में आपका कैंसर, टीबी, ट्यूमर वगैरह कुछ आता है, तो पहले उसका ट्रीटमेंट करिए, तो आपका सेकेंडरी पाइल्स खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और अगर उसमें कुछ नहीं आ रहा है कोलोनोस्कोपी में, तो बेझिझक आप पाइल्स के लिए लेजर कराइए, पाइल्स के लिए माइक्रो सर्जरी कराइए, स्टेपलर सर्जरी कराइए। आपके हाथ में तो बहुत सारा ऑप्शन है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आपका प्राइमरी पाइल्स है कि सेकेंडरी पाइल्स है, इसका निर्धारण पहले कीजिए। बीमारी का सही डायग्नोसिस सबसे जरूरी है। डायग्नोसिस ठीक ठाक से हो जाने से आपका ट्रीटमेंट भी सही तरीके से हो जाएगा। इसलिए पाइल्स का बीमारी को नजरअंदाज मत करिए, इसको छुपाइए मत। बीमारी छुपाने से वो बढ़ता ही है, छोटा भी नहीं होता है, मिट भी नहीं जाता है। अगर आपका पैखाना का रास्ता से ब्लीडिंग हो रहा है, तत्काल एक कोलोनोस्कोपी करिए, डॉक्टर साहब से, एक सही प्रोक्टोलॉजिस्ट डॉक्टर साहब के साथ सलाह कीजिए, और उस हिसाब से जैसे वो आपको सलाह देंगे उस हिसाब से आगे का जर्नी का प्लान कीजिए। तो ऐसे ही आप अपना जान और पैसा दोनों को बचा सकते हैं। तो आज इतना दूर तक ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी और दिलचस्प कोई एक नया वीडियो लेके, कोई नया कहानी लेके। नमस्कार। नीचे दिए हुए मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के हैंडल्स के ज़रिए आप मेरा पोस्ट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के साथ रेगुलर जुड़ सकते हैं। मेरा निजी सलाह या कंसल्टेशन के लिए ये नंबर से आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स जल्द से जल्द आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेंगे।